नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ स्टडी बाई अभिषेक यादव क्लासेस में। कल तक के क्लास में हम बहुपद के क्वेश्चन कर रहे थे। इसी क्रम में कुछ क्वेश्चन और कराने वाले हैं हम। और इसके पहले जितना भी क्वेश्चन कराया गया है वो हमारा शुरुआती बेस से स्टार्ट हुआ था। इससे आगे इसी क्रम में जितना क्वेश्चन बचा है और हम कराने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया था, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को बताया गया था हमको, कोई अगर बहुपद दिया गया है, मान लीजिए पहला यहाँ बहुपद दिया है जिसे x इक्वल टू एक्स प्लस 5, शून्य निकालना है। शून्य निकालने के लिए क्या किया जाता था, जो बहुपद दिया जाता था उस बहुपद का मान हमारा शून्य लाना रहता था। अगर कोई मान जो भी चर दिया गया हो, इस चर के जगह पे रख के देखते हैं, अगर 0 मान दे रहा है तो बहुपद का शून्य होगा, अगर 0 मान नहीं दे रहा तो बहुपद का शून्य नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे, बहुपद को हम पहले 0 के बराबर दिखाएंगे। 0 के बराबर दिखाएंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब x प्लस 5 इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे x को छोड़ेंगे, बाकी जितना बचेगा सबको ट्रांसफर लेते हैं। यहाँ x प्लस 5 है तो अगले साइड में जाके हमारा पक्षांतर करने के बाद x प्लस के साथ था, यहाँ पे यहाँ माइनस हो गया। अभी हो गया x बराबर माइनस का 5। ये हमारा बहुपद का शून्य हो गया। अगर आंसर चेक करना चाहे इसका, चेक द आंसर। शून्य के लिए क्या किया जाता था हमारा, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया था। इसमें शून्य हमको चेक करना है। पी एक्स मतलब शून्य हमारा 5 आया माइनस का, तो माइनस का 5 रखने के बाद बहुपद का मान अगर 0 आ रहा है तो बहुपद का शून्य है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो बहुपद का शून्य नहीं है। -5 प्लस का 5 हो गया, ये प्लस का है माइनस का, दोनों कट के क्या हो जाएगा हमारा 0। p -5 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ क्या किया गया था, हमारा बहुपद का शून्य निकालने के लिए बोला गया था। बहुपद का शून्य हम निकाले, p x इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया गया था। p x हमको कितना लाना है, जो बहुपद दिया गया है उसका मान हमको 0 के बराबर लाना है। अगर 0 आ गया तो बहुपद का शून्य होगा, अगर 0 नहीं आ रहा तो बहुपद का शून्य नहीं होगा। अब इसको हम पी एक्स का मान रख के निकाल लिए, 0 करके हम x बराबर -5 लिख लिए। इसको कैसे पता करें कि आंसर सही है, तो इसके लिए क्या करना हो रहा था, हमको आंसर को चेक करना पड़ेगा। आंसर चेक करने के बाद तब जाके हमारा ये पूरी तरह से संतुष्ट हो रहा है कि आंसर सही है। अगर यहाँ पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 की जगह पे p-5 रखते हैं तो p-5 की जगह पे यहाँ पे रखने के बाद माइनस का 5 आ गया, प्लस का 5, माइनस और प्लस दोनों साइन उल्टा है, 5 में से 5 घट जाएगा। 5 में से 5 घटने के बाद हमारा शून्य आ गया। पी एक्स बराबर हमारा कितना आ गया, शून्य। अगर ये 0 आ गया, इससे हमें क्या मिलता है कि बहुपद का जो मान हम निकाले थे, बहुपद का शून्य, ये हमारा शून्य सही है। दूसरा क्या दिया गया है, बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 दिया गया है। यहाँ एक्स प्लस 5 दिया गया था, इसमें एक्स माइनस 5 दिया गया है। सेम पहले की तरह इसको भी करना है। पी एक्स बराबर 0 के रखते हैं, यहाँ पे एक्स माइनस 5 दिया है तो एक्स माइनस 5 पी एक्स की वैल्यू रख देते हैं हम। उसके बाद अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। पी एक्स का मान एक्स माइनस 5 था, एक्स माइनस 5 को हम 0 के बराबर ला रहे हैं। 0 के बराबर लाने के बाद यहाँ पे एक तरफ हमको एक्स कोई भी वेरिएबल रहेगा तो एक साइड में सिर्फ वेरिएबल रखना है, अगले साइड में जितना भी डिजिट दिया गया है उसको ट्रांसफर कर देना है। यहाँ से पक्षांतर करेंगे, ये माइनस है, अगले साइड में जाएगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, x प्लस 5। ये हमारा शून्य का आ गया। यहाँ शून्य अगर पूछ रहा है, इस बहुपद का शून्य का हमारा क्या हो गया, प्लस का 5। इसका आया था हमारा माइनस का 5, इसका आ गया प्लस का 5। तीसरा जो दिया गया हमारा उसको देखते हैं। तीसरा दिया गया था क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस का 5, इसको भी 0 के बराबर लाते हैं। पी एक्स इक्वल टू 0 लेने पर शून्य के लिए हमको 0 दिखाना पड़ेगा, ये हमारी पहले से शर्त। यहाँ हो जाएगा 2x प्लस का 5, 2x को इधर रवि रहने दे रहे हैं, 5 को उधर ले जाते हैं। पक्षांतर 5 का करने के बाद ये प्लस का था, यहाँ पे साइन हो गया माइनस का।
एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड, माइनस का 5/2। अब इसको भी अगर चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। यहाँ आंसर चेक करने के लिए पी एक्स इक्वल टू 2x+5 दिया गया हमारा। पी एक्स इक्वल टू px+5 दिया गया है। यहाँ पे हमारा निकल के आया, हम एक्स का मान -5/2, तो यही एक्स का मान -5/2 रख देते हैं इसमें। एक्स इक्वल टू -5/2 रखने पर, माइनस का 5/2 रख दे रहे हैं इसको रखने पर। अगर ये माइनस का 5/2 रखने पे बहुपद का मान 0 हो जा रहा है तो शून्य के सही आया है, अगर नहीं आ रहा है तो मतलब सही नहीं है। यहाँ पे p -5 हो जाएगा अपॉन 2, जो मान आया था उसको हम रख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, 2 इंटू -5/2, अगला है हमारा 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा माइनस का 5, यहाँ पे प्लस का 5, माइनस ए प्लस, ये हमारा 0। p -5/2 का मान कितना आ गया हमारा 0, इसलिए क्या है, बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य, जो हमारा बहुपद का शून्य का आया था -5/2 आ गया था। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। पहला क्या दिया गया था, x इक्वल टू एक्स की जगह पे -5 आया था, -5 करके इसका आंसर चेक कर लिए थे। यहाँ पे x का +5 आया था, यहाँ भी ऐसे चेक करना रहेगा। तो क्या करेंगे, जहाँ पे x दिया है वहां पे 5 रख देना है, 5 रख देना है। उसके बाद देखते हैं अगर ये बहुपद को 0 कर दे रहा है तो बहुपद का शून्य होगा, अगर 0 नहीं आ रहा है तो बहुपद का शून्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया था हमारा, px इक्वल टू 3x - 2। यहाँ पे px बराबर 0 लेते हैं, px इक्वल टू 0 लेने पर, अब 3x यहाँ पे दिया है, -2 दिया है, इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर हम शो करते हैं, इसको 0 के बराबर दिखाते हैं। अब क्या करेंगे, एक तरफ हमको वेरिएबल लाना है, एक तरफ अंक लाना है। 3x इक्वल टू -2 को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा प्लस का 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। अब यही जो 2/3 हमारा आया है, इसका बहुपद का शून्य होगा। अब शून्य कंफर्म करने के लिए इसको चेक कर लेते हैं। जो आंसर आया इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, बहुपद में रखेंगे, जो मान आएगा उसी को बहुपद में रख देना है। बहुपद में रखने के बाद अगर इस बहुपद को संतुष्ट कर रहा है तो ये मान सही है, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं सही है। इसको क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। p x की जगह पे 2/3 रखते हैं, यहाँ हो जाएगा 3x, x की जगह पे 2/3, माइनस का 2 था, माइनस का 2 लगा दिए, 3 से 3 कट गया, ऊपर बचा 2, यहाँ माइनस का 2, 2 - 2, 2 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 0। अगर हम बहुपद का मान जो निकाले हैं इसको रख दिए तो मान 0 आ गया है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर सही आ रहा है। तब शून्य क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्य हमारा पूछा गया था, शून्य हो गया 2/3, इसका शून्य 2/3, यही हमारा आंसर बनेगा। अब इसी प्रकार से अगला जो दिया गया था, पांचवा वाला, चौथा ही हो गया। अब पांचवा देखते हैं। पांचवा दिया था px इक्वल टू 3x, px इक्वल टू 3x, इसमें बहुपद का शून्य पूछा है। 3x जैसे दिया है पहले की तरह ही क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करके दे दिया है, x को 3 से मल्टीपल कर दिया है। px इक्वल टू 0 लेने पर, ये हमारा हो गया 3x बराबर 0 कर दिए, 3x बराबर 0 के है तो x बराबर किसके हो जाएगा, 0/3 करते हैं तो ये हमारा मान 0 दे देता है। x बराबर कितना आ गया,
जीरो। अब यहाँ ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, x की जगह पे जीरो रखते हैं। जीरो से किसी संख्या में अगर गुणा करेंगे तो मान हमारा जीरो आता है। इसका मतलब ये आंसर भी हमारा सही है। इसका शून्य क्या हो गया, शून्य पूछा जाए, इसका शून्य हो गया हमारा जीरो। अब बचा है कौन सा क्वेश्चन, 7 8, नहीं सॉरी अभी 6 भी है, 7 8 तीन है। सेवन नंबर क्वेश्चन 6 वाला करने की बात कर रहे हैं। पी एक्स इक्वल टू, जैसे ए एक्स दिया गया है, पिछला क्वेश्चन हमारा दिया गया था 3x, यहाँ कहा गया है ए का मान जीरो नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। अगर ए का मान जीरो नहीं है तो किसका मान हो जीरो, एक्स का मान हो सकता है। पी एक्स बराबर जीरो लेने पर, अगर यहाँ पहले से अगर बोल दिया है ए का मान जीरो नहीं है तो ये बहुपद में आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पर ना दिया गया होता है, ए की वैल्यू जीरो ना दिया गया होता तो कुछ भी हो सकता था, जिसे ना दिखाया गया होता कि जीरो के बराबर नहीं है, बराबर कर देता अगर, तब क्या हो जाता है, ये बहुपद बनता ही नहीं, शून्य बहुपद हो जाता। शून्य बहुपद निकालने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अब यहाँ पहले से कह दिया, इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो यहाँ लिख के दे देगा कि इसका मान जीरो नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। पी एक्स बराबर जीरो था, एक्स बराबर हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। ए को ट्रांसफर करते हैं, जीरो अपान ए करेंगे। अब यहाँ जीरो नहीं हमको दिखाना है, इसके बाद एक्स बराबर हमारा जीरो। इसका शून्य हमारा क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब एक्स का मान जीरो है लेकिन ए का मान हमारा जीरो नहीं है। ए की जगह पे कोई वैल्यू दी जाएगी। जैसे यहाँ पिछला क्वेश्चन दिया गया था 3x दिया गया था, यहाँ पे क्या था 3x के बजाय ए एक्स दे दिया है। क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दिया गया था थोड़ा सा। सातवां वाला देखते हैं क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 6 दिया गया है। यहाँ भी वही प्रक्रिया हमको अपनानी है जैसे पहले कर रहे थे, जिस मेथड से उसी मेथड से चलते हैं। पी एक्स बराबर जीरो ले लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू जीरो रखने पर पी एक्स जीरो अगर दिखाते हैं तो यहाँ पी एक्स की जगह पे 2x माइनस 6 था और एक जीरो। 6 को क्या करते हैं, अगले साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपान 2, 2 3 जा 6, x इक्वल टू आ गया 3। ये हमारा शून्य बहुपद का जो शून्य निकल के आया कितना आया, 3 आया। इसका अगला दिया गया है क्वेश्चन, ये भी एक समझने के लिए क्वेश्चन सिर्फ दिया गया है। पूरा क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमको एक मेथड की तरह अपनाना है इसको। पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई नंबर होगा, यहाँ पे कोई रियल नंबर दिया जाएगा, यहाँ पे कोई रियल नंबर दिया जाएगा। रियल नंबर ही होंगे दोनों जगह पे। अगर रियल नंबर दिया जाएगा तो रियल नंबर हम इसके पहले जो पढ़ चुके हैं 1 से लेके 7 क्वेश्चन तक, यही क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें सी और डी करके दे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या था हमारा, कोई भी ना कोई डिजिट दिया था। अब क्या करते हैं, पी एक्स बराबर जीरो रख देते हैं, फिर वही काम करेंगे। पी एक्स बराबर जीरो रखते हैं, पी एक्स बराबर जीरो, पी एक्स का मान हमारा सी एक्स प्लस डी था, इसको जीरो के बराबर, सी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, डी को उस साइड में ले जाते हैं, माइनस का डी हो जाएगा। एक्स बराबर सी को भी ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस डी अपान सी, ये हमारा शून्य बनेगा। शून्य हमारा आ गया माइनस का डी अपान सी। चेक करना आंसर को, इसका आंसर भी चेक करके देख लेते हैं। पी माइनस डी अपान सी, एक्स की जगह पे आया था तो एक्स की जगह पे मान रख देंगे, सी एक्स की जगह पे माइनस डी अपान सी हो जाएगा, प्लस का डी, सी से सी कैंसिल, माइनस का डी प्लस का डी, माइनस से प्लस, ये आ गया हमारा जीरो। पी माइनस डी अपान सी का मान कितना आ गया, जीरो। इस तरह से हमारा शून्य वाला क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन, इसमें हम कितना क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक पढ़े हैं, जिसमें प्रत्येक में क्या करना था, बहुपद का शून्य निकालना था। शून्य निकालने का मतलब बहुपद का मान निकालना, जिसे मान निकालते थे वही शून्य होता।
एक्स का जो मान आता था वो बहुपद का शून्य को, तो यहाँ शून्य जो भी मान रख देंगे एक्स की जगह पे, इसको चाहे सॉल्व करके चाहे डायरेक्ट मान रख के, हमको अगर 0 के बराबर आ गया तो हमारा बहुपद का शून्य कहलाएगा। अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा तो शून्य नहीं कहलाएगा। इसी क्रम में और आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है x+4 x+10। दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं इसी टाइम। थ्री एक्स प्लस 5। अभी दो क्वेश्चन लिखते हैं और भी आगे क्वेश्चन है, इसके बाद करते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, सर्वसमीका। हम पिछले क्लास में, हम कॉन्सेप्ट वाली क्लास में दिखाए थे सर्वसमीका। अब इसमें कौन सी सर्वसमीका लगी इसको पहले ध्यान देना है। x+4 दिया है, x+10 दिया है, दोनों में सर्वसमीका एक ही लगनी है। एक में माइनस दिया है और एक प्लस में दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देखना है ये पहला वाला इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है। ये सर्वसमीका हम पढ़े थे x+b। इसमें आता था हमारा x² a+b x+ab। ये हमारी सर्वसमीका है, इसी का यूज करके इसका आंसर लाना है। x की जगह पे कितना दिया गया हमारे में, x प्लस x की जगह 3x यहाँ दिया है, यहाँ भी 3x दिया है। a की जगह पे यहाँ 4 दिया है, यहाँ b की जगह पे 10 दिया है, यहाँ a की जगह पे 4 है, यहाँ b की जगह पे -5 दिया है। सामने जो क्वेश्चन लिखा गया, जो ये फार्मूला आपका है, इसी पे रख देना है उठा के, x+4 x+10। अगर एक सर्वसमीका हमको मिल गई तो इस पे हम रख के डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, ना हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ना कुछ, सीधा सा आंसर लाना है। x² x की जगह पे x है, फिर हमारा क्या होता था a+b, a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 10 है, 4 + 10 हो जाएगा। x इसके बाद प्लस का ab होता था 10 × 4, 4 × 10 है, चाहे लिखिए चाहे। अब इसको सॉल्व करते हैं। x का x², 4 + 10 10 4 14x हो जाएगा, प्लस 10 4 40। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्या दिया गया है, 3x प्लस का 4 3x माइनस का 5। यहां हो जाएगा x की जगह पे 3x है तो मतलब 3x का स्क्वायर बना लेते हैं, प्लस a की जगह पे 4 दिया गया है, b की जगह पे माइनस का 5 दिया है। जैसे जैसे दिया वैसे वैसे हम रख लेते हैं। अभी अगला दिया जाएगा x की जगह पे 3x है, 3x लिख लेते हैं, प्लस ab होता था 4 × माइनस का 5 कर देते हैं। यहाँ हो गया 3 3 जा 9 x² प्लस 4 - 5, 4 - 5 तो बनेगा माइनस का 1, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 3x प्लस 4 5 जा 20, माइनस का 20 हो जाएगा। उसको एक बार और सॉल्व करते हैं। 9x² - 3x
माइनस का 20, ये हमारा आंसर आ गया, इसका गुणनखंड। आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं अगली क्लास में हम उसको कल की क्लास में करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।